बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 नवंबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इदारा तालीम की एहतियाती तदाबीर, फ्लू में मुब्तला स्कूल तलबा ना आएँ। मौसमी तब्दीली के हवाले से तालीमी इदारों की इंतज़ामिया ने वालिदैन को हदायत की है कि अगर उनके बच्चों में फ्लू की अलामात ज़ाहिर हों तो उनको स्कूल ना भेजें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से जारी हदायत पर अमल करते हुए सऊदी अरब के तालीमी इदारों ने वालिदैन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की हैं। वज़ारत सेहत का कहना था कि इस साल इन्फ्लुएंजा के सीज़न का आगाज़ जल्द हो गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में बेशतर तलबा उसका शिकार हो सकते हैं। इससे पहले वज़ारत में अमूर सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने इंकशाफ किया था कि साल रफ्ता के मुकाबले में इस साल सीजनल जो फ्लू वायरस है उसका आगाज़ जल्दी हो गया है। डॉक्टर असीरी ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सऊदी अरब में किसी किस्म का नया वायरस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सीजनल फ्लू है, जिसमें एहतियाती जो तदाबीर है वो इख्तियार की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, सीजनल फ्लू में उसमें जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। फ्लू का शिकार आमतौर पर बच्चे, छोटी जमात के तलबा और बड़ी उम्र के जो अफराद हो सकते हैं। वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर असीरी का कहना था, सऊदी अरब के तमाम हॉस्पिटल और तिबी मराकज़ में फ्लू वैक्सीन के इंतजाम मौजूद हैं। लोगों को चाहिए कि दिसंबर के आगाज़ से पहले ही वैक्सीन करवा लें ताकि फ्लू वायरस के हमले से महफूज रहा जा सके। सऊदी अरब की मेज़बानी में मुश्तरका बहरी मशक़ें रेडियो वेव 8 जारी हैं। सऊदी अरब की मेज़बानी में शाह फैसल नेवल बेस पर मुश्तरका बहरी मशक़ें रेड वेव 8 जारी हैं। मशक़ों में बरादर ममालिक की बहरिया के दस्ते शरीक हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मशक़ों का मकसद अस्करी सलाहियतों में इजाफा और एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करना है। मुश्तरका मशक़ों में बहरी जंगी हिकमत अमली के अलावा दहशतगर्दी, बहरी कज़ाक और स्मगलरों से निपटने के अलावा तजारती बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और साहरी दिफा समेत रेस्क्यू के हवाले से मशक़ें की जा रही हैं। कीवा पोर्टल पर मुआहदे के मुलाजमत के जो तब्दीली है उसमें तब्दीली रजामंदी से मशरूत कर दी गई। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के तहत कीवा पोर्टल का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर मुसद्दका मुलाजमत के मुआहदों में तब्दीली के लिए कारकुन की जो मुकम्मल रजामंदी है वो हासिल करना ज़रूरी है। कीवा प्लेटफॉर्म के हवाले से बताया गया कि कारकुन की जानिब से मुआहदे में की गई तब्दीलियों पर रजामंदी ना होने की सूरत में मुआहदा एक्टिव तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि साबका मुआहदे की जो शराइत हैं उसी को तस्लीम किया जाएगा। रियाद में ट्रैफिक पुलिस की जो खुफिया टीमें हैं वो कैसे काम करती हैं। सऊदी दायरा हुकूमत में रियाद में ट्रैफिक पुलिस की खुफिया टीमों की जानिब से कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने वालों के चालान किए जाते हैं। रियाद शहर की ऐसी सड़कों पर जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद नहीं, उसके अलावा मसरूफ सड़कों पर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की खुफिया यूनिट आम गाड़ी में तैनात किए जाते हैं। खुफिया पुलिस की एक टीम रियाद में वो उन लोगों को गिरफ्तार भी करती है जो गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगाते या जो गाड़ियों के जिनके बारे में उनको शक हो। इसके अलावा तेज़ रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग्स पर भी एक्शन लिया जाता है। महकमा ट्रैफिक ने यह भी बताया कि जो ट्रैक तब्दील करने का इंडिकेटर ना देना ट्रैफिक की खिलाफवर्जी है। और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये याद दहानी करवाई गई है कि सड़क पर ट्रैक तब्दील करने या मुड़ने से पहले इंडिकेटर देना ज़रूरी है। और इसके अलावा उनका कहना था कि इसकी जो खिलाफवर्जी है उस पर जुर्माना 300 रियाल तक किया जाता है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कवानीन के जो मकसद हैं वो लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाना है और इदारा ट्रैफिक भी जो उसकी जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले कवानीन लोगों की हिफाजत की खातिर बनाए जाते हैं, जिन पर अमल करना हर एक के लिए ज़रूरी होता है। सड़क पर अचानक ट्रैक तब्दील करने से एक्सीडेंट होते हैं। इसी वजह से इदारे की जानिब से ये लाजमी करार दिया गया है कि ट्रैक तब्दील करते वक्त इंडिकेटर दिया जाए, वरना उन पर 150 से 300 रियाल तक का जुर्माना किया जाता है। ट्रैक की तब्दीली के अलावा दाएं या बाएं से मत मुड़ने के लिए भी इंडिकेटर देना ज़रूरी है। वादे रहे कुछ ड्राइवर अचानक अपनी गाड़ी का ट्रैक तब्दील कर लेते हैं, जो एक्सीडेंट का बायस बनता है। ऐसा करने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस के ज़वाबित के मुताबिक इंडिकेटर न देने वाला ड्राइवर कसूरवार तस्वर किया जाता है। दमाम में एक मुकम्मल शहर मरकज़ के तौर पर ग्लोबल सिटी वो मुतारिफ़ करवाने की तैयारियाँ। सऊदी अरब के मशरकी सूबे अल-शर्किया का सबसे बड़ा शहर दमाम अपनी आलमी जो सतह है उसकी नई शहरी जो पहचान है वो बनाने के लिए तैयार है, जिसका महवर वो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट है।
یہ منصوبہ تفریح، ثقافت، تجارت اور سرمایہ کاری کو ایک جدید شہری ماحول میں یکجا کرے گا اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کو فروغ دے گا۔ یہ پروجیکٹ وزارت بلدیات دیہی امور کی کوششوں کا حصہ ہے، جس میں دمام کو ایک عالمی مرکز بنانا ہے۔ الشرقیہ صوبے کے سیکریٹری کے ترجمان فیصل زہرانی کے مطابق یہ منصوبہ اقتصادی اور سیاحتی مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ منصوبے کی ابتدا 2024 کے آخر میں ہوئی تھی، عملی کام کا آغاز 2025 میں ہوا۔ سرمایہ کاروں بشمول تھائی سرمایہ کار نے منصوبے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ تمام ڈیزائن اور کنسٹرکشن عالمی معیار کے مطابق کی جا رہی ہے۔ پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ مصنوعی جھیل ہے جو جمالیاتی اور تفریحی مواقع فراہم کریں گی۔ اس میں مختلف آبی سرگرمیاں اور تفریحی سہولیات شامل ہیں۔ یہ منصوبہ الشرقیہ صوبے میں معیار زندگی کو بلند کرنے اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے سلسلے کی کڑی ہے۔ مزید یہ کہ سعودی عرب کو عالمی شہری مرکز کے طور پر اجاگر کرنے کے حکومتی ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ قسیم ہیلتھ کلسٹر ہائی بلڈ شوگر کی علامات سے خبردار کرتا ہے اور جلد اسکریننگ کا مطالبہ کرتا ہے۔ قسیم ہیلتھ کلسٹر نے ہائی بلڈ شوگر کی علامات کو نظر انداز کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ان نمایاں علامات پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا جو بلڈ میں شوگر کے عدم توازن کی نشاندہی کر سکتی ہے، بشمول پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، سر درد رہنا، دشواری تھکاوٹ فیل کرنا اور آنکھوں کے آگے دھندلا پن آنا، اور جو شوگر کا لیول ہے وہ 180 سے زیادہ ہونے کے علاوہ جو دیگر علامات ہیں ان کا فوری طور پر جائزہ لیا جائے۔ ایسی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر کو وزٹ کیا جائے اور ان کا کہنا تھا کہ جلد پتہ لگانے سے پیچیدگیاں کم ہو سکتی ہیں۔ قسیم ہیلتھ کلسٹر نے متوازن خوراک، باقاعدہ جسمانی سرگرمی اور بلڈ میں شوگر کے لیول کی متواتر نگرانی پر زور دیا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی فیملی ہسٹری میں شوگر کی بیماری ہے۔ امارات کا گولڈن اقامہ کیسے حاصل کریں اور کون سے لوگ ایلیجبل ہیں؟ یو اے ای مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کو گولڈن اقامہ جاری کر رہا ہے، اور یہ اقامہ یو اے ای میں رہائش، روزگار، سرمایہ کاری اور تعلیم کے خواہش مند ان غیر ملکیوں کو بھی دیا جا رہا ہے جو اسپانسر یا میزبان کی خدمات حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ الامارات اليوم کے مطابق ای گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ گولڈن اقامہ انویسٹرز، نئے کاروبار اور جو اسکلفل لوگ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایکسپرٹ، جو ہائیلی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈاکٹرز کو دیا جا رہا ہے۔ اماراتی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ گولڈن اقامہ کی اپلیکیشن ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے دی جا سکتی ہے، اور جو وفاقی اتھارٹی برائے قومی شناخت اور قومیت ہے اس کی سیکیورٹی کو گولڈن اقامہ ویزے کی درخواست دینا ہوگی۔ گولڈن اقامہ پرمٹ کے لیے سرمایہ کار دبئی کے محکمہ اقامہ اور غیر ملکی امور، جبکہ انجینئرنگ اور سائنس کے ماہرین محکمہ اقامہ اور غیر ملکی امور سے رجوع کر سکتے ہیں۔ فن اور ثقافت کے جو تخلیق کار ہیں اور جو خداداد صلاحیت کے مالک لوگ ہیں وہ وزارت ثقافت اور نوجوان سے کریں۔ اماراتی گورنمنٹ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر گولڈن اقامہ ویزا ابوظہبی، شارجہ، عجمان، القوین، راس الخیمہ یا فجیرہ اسٹیٹس میں سے کسی ایک سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ وفاقی اتھارٹی برائے قومی شناخت اور شہریت اور کسٹم پورٹ سیکیورٹی سے رابطہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ای گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ گولڈا ویزا سسٹم جو ہے اس کے تحت کئی مراحل دی جا رہی ہیں۔ 6 ماہ کے لیے ملٹیپل ویزا جاری ہوتا ہے جس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویزا امارات کے باہر موجود ان غیر ملکیوں کو جاری کیا جاتا ہے جو گولڈن اقامہ کی کارروائی مکمل کرانے کے لیے امارات آنے کے خواہش مند ہوں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔